नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं उपन्यास विधा, और उपन्यास विधा के अंतर्गत साथियों आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी या आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। प्रयोगवादी व आधुनिकता बोधवादी उपन्यास। तो देखते हैं पहला विधा। अनेक लेखकों द्वारा मिलकर लिखा गया उपन्यास 11 स्वप्नों का देश। वह उपन्यास जो अनेक लेखकों ने मिलकर लिखा। प्रयोगवादी काव्य परंपरा की तरह भारत की आज़ादी के बाद उपन्यास साहित्य में लेखकों के द्वारा कुछ नए प्रयोग किए गए, जिनमें मुख्य उपन्यासकार निम्न अनुसार हैं। पहले बात करेंगे मोहन राकेश। इनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे में 1961 का। अगला उपन्यास न आने वाला कल। अगला उपन्यास है अंतराल 1972 का। चौथा उपन्यास इनका नीली रोशनी की बाहें, और पांचवा है कांता दरिया। अगले उपन्यासकार बात करें तो मन्नू भंडारी। इनका जन्म 1931 ईस्वी, गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। इनका उपन्यास है महाभोज आपका बंटी 1971 का। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ इन्होंने लिखा है। स्वामी इनका अगला उपन्यास। इनको प्राप्त पुरस्कार में देखते हैं। इनको प्राप्त पुरस्कार हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान बिहार सरकार ने दिया, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ये इनको सभी पुरस्कार मिले। नाट्य रूपांतरण, इनके महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। अगले उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद रुद्र। शिव प्रसाद रुद्र बहती गंगा 1952 का है। नोट, इस उपन्यास में 17 कहानियों तरंगों के माध्यम से काशी के 200 वर्ष के इतिहास की झलक अलग अलग रूपों में प्रस्तुत की गई है। इनके शीर्षक भी आकर्षक रखे गए हैं। उपन्यास है कि गाइए गणपत जगवंदन सूली ऊपर सेज पिया की, और अगला है एही ठैया झुलनी हैरानी हो राम। राजेंद्र यादव के उपन्यास उखड़े हुए लोग 1956 का। अगला उपन्यास सारा आकाश, और अगला उपन्यास है कि शह और मात 1959 ईस्वी का। उपन्यास है अगला कि 1958 ईस्वी का कुल्टा। मुखर चिंतन, प्रेम बोलते हैं 1952 का। अनदेखे अनजान पुल 1963 का। 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी के साथ लिखा गया। तो ये इन दोनों के द्वारा लिखित है, तो इसलिए दोनों के साथ जुड़ जाता है। अगला उपन्यासकार हैं निर्मल वर्मा। इनका उपन्यास है 1964 का बेदिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए इनकी 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमेश बख्शी हम तिनके, 18 सूरज के पौधे, बैसाखियों वाली इमारतें 1986 ईस्वी, एक घिसा हुआ चेहरा 1964 ईस्वी, 18 सूरज के पौधे 1965 का है, और चलता हुआ लावा। अगले उपन्यासकार हैं अभिमन्यु अनंत। सर्च लाइट की धुंधली आकृतियां, अपनी अपनी सीमा 1983, लहरों की बेटी 1995। अब हम और अन्य उपन्यासकारों में बात करेंगे तो योगेश गुप्त। इनका उपन्यास छविनाथ, टूटते हुए सूर्यबिंब, और अनायास 1982 का उपन्यास। श्याम परमार शिवानी का जो उपन्यास है 14 फेरे। ऊषा प्रियमदा का है 55 खंबे लाल दीवारें 1961 का। रुकोगी नहीं राधिका 1967 का, और इनका उपन्यास तीसरा है शेष यात्रा 1984 का, और अंतर्वर्षी 2000 का। भीष्म साहनी के उपन्यास है तमस पंजाब विभाजन पर है 1973 का उपन्यास। बसंती मजदूरों की दुर्दशा पर कुंती 1993 का उपन्यास। भाग्य रेखा कड़ियाँ 1970 का उपन्यास। झरोखे मैयादास की माणी 1988 का उपन्यास, और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 का उपन्यास। तमस उपन्यास के लिए इनको 1975 में, भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले उपन्यासकार हैं मार्कंडे। सेमल का फूल उपन्यास इनका। सुरेंद्र पाल का लोक लाज खोई। राम वृक्ष बेनीपुरी का है 1902 से 1968, ग्राम बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का। विशेषतः इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनवाणी, योगी, जनता, युवक, कर्मवीर और हिमालय
नई धारा जैसी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया था। इनकी समस्त रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अगले उपन्यासकार हैं इसमें शरद देवड़ा, टूटती इकाइयाँ। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई 1966 का। दिनेश नंदिनी डालमिया का उपन्यास है फूल का दर्द 1986 का। आँख मिचौली 1991 का। ये भी झूठ है 1993 का। मरजीवा 1996 का। व्यूवध 2002 का और जहर मोहरा 2003 का उपन्यास है। श्रीकांत वर्मा दूसरी बार। गिरिराज किशोर का है यात्राएं 1971 का। इंद्र सुने, जुगलबंदी और चिड़ियाघर तीसरी सत्ता 1982 का। इथा प्रस्तावित 1982, परिशिष्ट 1984, असला 1987 और अंतर्ध्वंस 1990 का उपन्यास है। इसके अलावा ढाई घर 1991 का उपन्यास, यातना घर 1997 और पहला गिरमिटिया 1999 के उपन्यास हैं ये गिरिराज किशोर। अब बात करेंगे अगले उपन्यासकार जो हैं प्रमोद सिन्हा। प्रमोद सिन्हा का है उसका शहर। मणिमधुकर का उपन्यास सफ़ेद मेमने 1971 का। जगदीश चंद्र के उपन्यास धरती धन्ना अपना 1971 का है। कभी न छोड़े खेत, मुट्ठी भर कांकर, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बास 1994, लाट की वापसी 2000 का, जमीन अपनी तो थी 2000 का। गोविंद मिश्र के उपन्यास लाल पीली जमीन, वह अपना चेहरा 1971, उतरती हुई धूप, हुजूर दरबार 1981, तुम्हारी रोशनी में 1985 और धीर समीर 1988। 5 आंगनों वाला घर 1995, फूल इमारतें और बंदर 2000 का उपन्यास है। कोहरे में कैद रंग, इस उपन्यास के लिए इनको 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। रमेश चंद्र शाह का उपन्यास गोवर गणेश, किस्सा गुलाम 1986 और पूर्वा पर 1990 का उपन्यास है। गोवर गणेश उपन्यास 3 खंडों में है, अन्न जल, त्रिपार्श्व और अपने हिस्से का आसमान। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास मुर्दाघर 1974 ईस्वी का, अकाल 1997 ईस्वी का। धर्मेंद्र गुप्त का उपन्यास है नगर पुत्र हंसता है, नोन तेल लकड़ी 1981, खुशबू और पत्तियां 1983, गवाह है शेखपुरा 1985, रिश्ते शहर के 1986, सफ़र दर सफ़र 1986, रंगी हुई चिड़िया 1990, इसे विदा मत कहो 1994, एक नाम झीनी 2001 का उपन्यास। महेश सिंह का यह भी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सहगल, जिंदगी और जिंदगी, मानव छला गया, बदलती करवटें, जिंदगी और आदमी, कश्मीर की कसक, गुरु लाधोरे, एक और रक्तबीज और अन्ना पासवान। देवेश ठाकुर के उपन्यास प्रिय शबनम, जनगाथा 1985, गुरुकुल 1989। डॉक्टर हेमराज निर्मम का बसंत फिर आएगा, मुझे भूल जाना, सीप और मोती और मकड़ी और जाल, ये उपन्यास हेमराज निर्मम के हैं। सतीश जमाली का उपन्यास जो है वह है प्रतिबद्ध। रमाकांत के उपन्यास छोटे छोटे महायुद्ध, जायदा फर्जी अदब। शिव सागर मिश्र का उपन्यास अक्षत, जन्मेजय बचा अजन्मा बह। केशव प्रसाद मिश्र का काली दीवार। अब देखते हैं कमलेश्वर के उपन्यास। कमलेश्वर का उपन्यास तीसरा आदमी 1964 का है। एक सड़क 57 गलियां 1961 का उपन्यास। डाक बंगला 1962 का उपन्यास। लौटे हुए मुसाफिर 1963 का उपन्यास। काली आंधी। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1965 का उपन्यास। आगामी अतीत 1976 का उपन्यास। सुबह दोपहर शाम 1982 का उपन्यास। रेगिस्तान 1988 का उपन्यास। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी का उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विपेन चतुर्वेदी उखड़े कदम। मनोहर श्याम जोशी कुर स्वाहा, इनका उपन्यास 1980 का है। कसब 1982। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 का उपन्यास है। और क्या 2001 का उपन्यास। इस उपन्यास के लिए इनको 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
अगले उपन्यासकार हैं यादवेंद्र नाथ चंद्र। पथहीन, दिया जला दिया बुझा, गुनाहों की देवी और हजार घोड़ों का सवार, यादवेंद्र नाथ चंद्र के उपन्यास हैं। गजानन माधव मुक्तबोध का है विपात्र। हरिशंकर परसाई 1922 से 1995 इनका समय है। जन्म स्थान इनका गांव जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। संपादन वसुधा पत्रिका का किया। इनके उपन्यास है रानी नागमती की कहानी और तट की खोज। अगले उपन्यासकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का समय जो है 1927 से 1983। सोया हुआ जल 1977 का उपन्यास। पागल कुत्तों का मसीहा 1977 का उपन्यास। सूने चौखटे, कच्ची सड़क 1978 का उपन्यास। उड़ते हुए रंग 1974 का। अंधेरे पर अंधेरा 1980 का उपन्यास। उदयराज सिंह का उपन्यास है अंधेरे के विरुद्ध। सच्चिदानंद धूमकेतु का उपन्यास है माटी की महक। और मृणाल पांडे का उपन्यास है पंढरपुर पुराण 1983। रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी का। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों पर बात करें तो गली आगे मुड़ती है, नीला चांद 1988 का उपन्यास। इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में प्राप्त हुआ। शैलूस 1989 का है। मंजुषिमा 1989। औरत 1992 का उपन्यास। कोहरे में युद्ध 1993 का उपन्यास है। दिल्ली दूर है 1993। और वैश्वानर 1996 का उपन्यास। डॉक्टर सुशील कुमार फुल्ल का उपन्यास है कहीं कुछ और, मिट्टी की गंध, फूलों की छाया, नागफांस। काशीनाथ सिंह अपना मोर्चा, काशी का 80 2002। रविंद्र कालिया खुदा सही सलामत है 1984 का उपन्यास। ABCD 2004 का उपन्यास। गंगा प्रसाद विमल का है मृगांतक और अपने से अलग। सत्येंद्र शरद का उपन्यास है क्लोजअप। पंकज बिष्ट का है लेकिन दरवाजा 1982 का। उस चिड़िया का नाम है 1989। मधुकर सिंह का है अर्जुन जिंदा है। अशोक अग्रवाल का है वायदा माफ गवाह। डॉक्टर इंदु वाली का है बांसुरिया बज उठी, सोए प्यार की अनुभूति। ममता कालिया का उपन्यास बेघर लड़कियां 1987। एक पत्नी के नोट्स 1997। दौड़ 2000 का उपन्यास। शशि प्रभा शास्त्री श्रेणियां। अगला उपन्यास कर्क रेखा 1983 का। परसों के बाद 1985 का उपन्यास है। ये छोटे महायुद्ध 1988 का उपन्यास है। उम्र एक गलियारे की 1989 का उपन्यास है। सागर पार का संसार 1989 का उपन्यास। मीनारे 1992 का। खामोश होते सवाल 1993 का। हर दिन का इतिहास 1995 का उपन्यास है। मंजुल भगत के उपन्यास देखते हैं। एक तो है ये अनारा, लेडी क्लब, खातुल 1983 का। तिरछी बौछार 1984 का। गंजी 1995 का। बदिउज्मा का है एक चूहे की मौत, छठा ब्राह्मण और सभा पर्व 1994। कमल जोशी का उपन्यास बहता तिनका। शंकर पुड़ताम्बेकर का है एक मंत्री स्वर्गलोक में। डॉक्टर शशिभूषण सिंगल का उपन्यास है जानी अनजानी राहें 1942 से 1957 तक के भारतीय राजनीतिक वातावरण का चित्रण। और अपने पराये। शांता कुमार का उपन्यास अपने कैदी, लाजो, अधूरे सफर की पूरी कहानी। हृदय के उपन्यास देखते हैं। इनके उपन्यास में साथ दिए हैं कि सफ़ेद घोड़ा काला सवार, गांठ 1970, हत्या 1971, साण 1981, पुनर्जन्म 1985, दंडनायक 1990 और पगली घंटी 1995 का। नरेंद्र कोहली के कई उपन्यास वो देखते हैं। दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर। युद्ध इनका 2 भागों में है। महासमर 8 खंडों में है। अभ्युदय 2 भागों में है। तोड़ो कारा तोड़ो 3 भागों में है। साथ रह गया दुख, प्रतिक्रिया 1981 का उपन्यास। हम सबका घर, जंगल की कहानी, साथ सहा गया दुख, अभिज्ञान 1981 का उपन्यास। टप्पर गाड़ी निर्माण 1993 का। साधना 1993 का उपन्यास। ना भूतो ना भविष्यति। विशेष तथ्यों में बात करें तो इन्होंने अपने चारों उपन्यासों में राम कथा का आधुनिकीकरण किया। महासमर के 1988 से 2000 के बीच 8 खंडों में प्रकाशित हुआ महासमर उपन्यास। वीरेंद्र कुमार जैन। अनुत्तर योगी महावीर स्वामी का चरित्र है। अनातीत 1983। प्रतीक एक जीवनी 1983 का उपन्यास। शब्दबद्ध 1983। सबसे बड़ा सिपाहिया यह इनका 1988 का उपन्यास है। कृष्ण बलदेव वैद्य का उपन्यास मेरा बचपन गुजरा हुआ जमाना 1982। काला कोलाज 1989। नर नारी 1996।
मायालोक 1999 और एक नौकरानी की डायरी 2000 का उपन्यास है। अब बात करें गिरीश अस्थाना के उपन्यास पर, तो धूल भरे चेहरे, शिवानी कृष्णाकली 1969, जितेंद्र ये घर ये लोग, गोविंद सिंह का है एक आदमी दो चेहरे, हर्षनाथ का उड़ती धूल, करुणेंद्र का है इंसानियत फिर भी जीवित है, करुणेंद्र का है इंसानियत फिर भी जीवित, इसमें 2 बार दे दिया है ये। इंदिरा का है, इंदिरा न्यूपुर का है सपने मान और हट, नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ, एक समुंदर 1984 का, शालमती 1987 का, ठोकरें की मंगनी 1989, जिंदा मुहावरे 1993, अक्षय वट 2003 और कुइयाँ जान 2005। मेरुनिसा परवेज का है उसका घर, आंखों की दहलीज, अकेला प्लास 1981, कृष्णा सोबती जन्म सन 1925 गुजरात का। इनके उपन्यास देखते हैं। जिंदगी नामा जिंदा रख, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इस पे 1980 में, और दिलो दानिश 1993 का उपन्यास है। ए लड़की और समय सरगम 2002 का उपन्यास है। अन्य रचनाएं कहानी संग्रह कम उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी 1967 का, बादलों के घेरे में, सूरजमुखी अंधेरे के, ये 1972 का उपन्यास है। और शब्द चित्त संस्मरण में विशेष तत्व प्राप्त सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता। लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज 1965 का है। टेरिकोटा 1971 का उपन्यास है। टेरिकोटा इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्तियां या मिट्टी के खिलौने। मुंशी रायजादा के उपन्यास देखते हैं। और इनका मुंशी रायजादा उपन्यास ही है। अब देखते हैं राजकुमार भ्रमर का उपन्यास है कांचधर। शमशेर सिंह नरुला का उपन्यास है एक पंखुड़ी की तेज धार 1965। प्रयाग शुक्ल का है गठरी 1986। मृदुला करके हैं चित कोबरा, मैं और मैं 1984 और कठ गुलाब 1986। श्याम व्यास का एक प्यासा तालाब। ओम प्रकाश दीपक का है कुछ जिंदगियां बेमतलब और लकीरें। राजी सेठ का है तत्सत 1983 का, निष्कवच 1995 का। सुदर्शन चोपड़ा का सम्मोहन है। और द्रोणवीर कोहली का उपन्यास है टूटे हुए सूर्य। चौखट 1981, आंगन कोठा 1985, काया स्पर्श 1987, तकसीम 1994, वाह कैंप 1998, नानी 2000, पान खोलिए का उपन्यास बिंब, अनिरुद्ध पांडे का उपन्यास पन्ना पुखराज, मुद्रा राक्षस का उपन्यास हम सब मनसाराम, और मृदुशेखर खांसानी सांप और सीढ़ी 1983। यह उपन्यास पहले कस्तूरी नाम से फिर 1961 में प्रकाशित हुआ। महेंद्र भल्ला के उपन्यास देख लेते हैं। महेंद्र भल्ला का उपन्यास उड़ने से पश्तर 1987 का है। दो देश और तीसरी उदासी 1973 और एक पति के नोट्स। विशंबर नाथ उपाध्याय का उपन्यास जाग मछंदर गोरखा आया 1983। दूसरा भूतनाथ 1985। जोगी मत जा 1989 का है। विक्षुब्ध 1990, विश्व बाहु परशुराम 1997 और प्रतिरोध 1998 का है, और कठपुतली 1992। अमरकांत का उपन्यास बीच की दीवार 1981, सुखजीवी 1982। इन्हीं हथियारों से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में मिला है। विशेष इन्हें 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सुनीता जैन के उपन्यास देखते हैं। तितिक्षा 2002 का उपन्यास है, पूर्व प्रकाशित 5 उपन्यासों का संग्रह। कुसुम अंचल, अपनी अपनी यात्रा 1985, एक और पंचवटी 1985, रेखा कृति 1989, तापसी 2003। सुदर्शन नारंग, अपने विरुद्ध 1982, प्रस्थान 1990, अभिलाषा 1990, काल रात्रि 1998, खेल खेल में 2001, भूमध्य रेखा 2003, महीप सिंह अभिशेष है 2004, कामतानाथ काल कथा 1998, पिघलेगी बर्फ 2005। हिमांशु जोशी का है समय साक्षी 1982 का, और सुराज 1982 का। मंजूर एहतेशाम का है सूखा बरगद 1986 का, और दास्ताने लापता 1995 का उपन्यास। चंद्रकांता का उपन्यास है अंतिम साक्ष्य 1981 का, बाकी सब खैरियत है 1983 का, एलानी गली जिंदा है 1984 का। यहाँ वितस्ता बहती है 1992 का, अपने अपने
काणार्क ये 1995 और कथा सती सर 2001 का। कुसुम कुमार का है हीरामन हाई स्कूल 1989। सूर्यवाला का है अग्निपंखी 1984, दीक्षांत 1992। कमल कुमार का अपार्थ 1986, आवर्तन 1992 और हैमबर्गर 1996 और यह खबर नहीं 2000 का। निरुपमा सेवती का है दहन के पार। प्रभा खेतान का आओ पे घर चलें 1990। तालाबंदी 1991। छिन्न मस्ता 1993। अपने अपने चेहरे 1994 और पीली आंधी 1996। सिम्मी हर्षिता का उपन्यास है संबंधों के किनारे 1984। यातना शिविर 1990। रंगशाला 2003। इसके अलावा मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं सर्पदंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदन्नमम 1994, चाक 1997, झूठा नट 1999, अलमा कबूतरी 2000, कहीं ईश्वर फाग 2004, तिया हट 2005। गीतांजलि श्री का उपन्यास माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001 का, खाली जगह 2005 का। अलका सरावगी का कलिकथा उपन्यास बाया बाईपास 1998, इस उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में मिला। और शेष कादम्बरी 2001 का और कोई बात नहीं, इनके ये 3 उपन्यास। चित्रा मुदगल के उपन्यास एक जमीन अपनी 1990 का है, आवा 1999, गिलीगुड 2002 का। रीता शुक्ल का है अग्निपर्व 1990 का उपन्यास, कितने जन्म वैदेही 1995, अरुंधति 2004 का उपन्यास। भगवान सिंह अपने अपने राम 1992 का उपन्यास, उन्माद 1999। विनोद कुमार शुक्ल फिर खेलेगा तो देखेंगे 1996 का उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 का उपन्यास है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इस उपन्यास के लिए 1999 में प्राप्त हुआ। श्रवण कुमार गोस्वामी के उपन्यास। श्रवण कुमार गोस्वामी सेतु 1981 का उपन्यास, भारत बनाम इंडिया 1983 का उपन्यास, दर्पण झूठ ना बोले 1983, राहुकेतु 1984, मेरे मरने के बाद 1985, चक्रव्यूह 1988, आदमखोर 1992 का उपन्यास, एक टुकड़ा सच 1992 का उपन्यास, हस्तक्षेप 2002 का उपन्यास। सुरेंद्र वर्मा इनका पहला उपन्यास अंधेरे से परे 1980 और बम्बई भित्तिलेख 1981। मुझे चांद चाहिए 1993 का उपन्यास है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे चांद चाहिए पर 1996 में प्राप्त हुआ। जितेंद्र भाटिया का है प्रत्यक्षदर्शी 1987 का उपन्यास, जुस्तजुए नेहा उर्फ रूढ़ियाबाज की अंतरकथा 2002 का उपन्यास। दूधनाथ सिंह का है आखिरी कलाम 2003 का उपन्यास। मिथिलेश्वर का उपन्यास है युद्ध स्थल 1981 का, प्रेम नबाड़ी उपजे 1995 का, यह अंत नहीं 2000 का, सुरंग सुबह 2003 का। भगवान दास का है मोरवाल उपन्यास, काला पहाड़ 1999 का और बाबल तेरा देश में 2004 का। भीमसेन त्यागी का काला गुलाब 1981 का, जमीन 2004 का उपन्यास है। बात करेंगे स्वयं प्रकाश के उपन्यास। बीच का समय 1994, ईंधन 2004। संजीव के उपन्यास इसमें 7 दिए हैं। किशनगढ़ का अहेरी 1981, सर्कस 1984, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990, पांव तले की दूब 1990, जंगल जहां शुरू होता है यह इनका उपन्यास 2000 का है और सूत्रधार 2003 का उपन्यास। रामदेव धुरंधर का उपन्यास छोटी मछली बड़ी मछली 1983, पूछो इस माटी से 1986 का उपन्यास। असगर बजात का 7 आसमान 1996 का उपन्यास है। कैसी आग लगाई 2004 का उपन्यास है। शत्रुघ्न का उपन्यास सिद्धियों के खंडहर 1983, शिप्रा साक्षी 1986, हेमचंद्र विक्रमादित्य 1989, सुनो भाई साधु 1999, तुंगभद्रा पर सूर्योदय 2001 का उपन्यास। प्रियंबद के उपन्यास बे वहाँ कैद है 1994 का है, परछाई नाच 2000 का है। अब्दुल बिस्मिल्ला जीनी जीनी बीनी चदरिया 1986, जहरबाद 1987, मुखड़ा क्या देखें 1996, क्षितिज शर्मा उकाव 1992, पगडंडिया 2003, मनु शर्मा अभिशप्त 1981। वीरेंद्र सक्सेना का उपन्यास है खंडित राग 1989, खराब मौसम के बावजूद 1991, जिन खोजा तिन पाइयाँ 1995 और सर्वोत्तम सच 2003 का। योगेश्वर सीता एक जीवन 1985, राम एक जीवन 1986, रावण एक जीवन 1986, संत साहेब 1988 का उपन्यास। उदय प्रकाश मोहनदास साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 ईस्वी में है। काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में
2001 ईस्वी 2011 ईस्वी का। तो साथियों, हमने आज उपन्यास विधा ये मनोज कुमार जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास को आज पूरा किया। अब अगले सेशन, अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे कहानी विधा। तो कहानी विधा को पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।